नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के गद्य के जितने भी लेखक का जीवन परिचय महत्वपूर्ण है उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। जितने मैं आज बताने वाला हूँ, जितने लेखक का जीवन परिचय, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें लेखक के जीवन परिचय को लिखना कैसे है। लिखने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग इसलिए पहले डालना है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसको कुछ पॉइंट ही चाहिए जहां से वो चेक करके नंबर देना चाहता है। जैसे एग्जामिनर जो है कॉपी में क्या चेक करता है, लेखक के जीवन परिचय में जन्म आपने सही डाला हो, किस सन में हुआ है, मृत्यु सही पड़ी होनी चाहिए, स्थान सही पड़ा होना चाहिए, माता पिता और प्रमुख रचनाएं ये सब सही होना चाहिए। अगर हम उतना पहले ही लिख देते हैं और अगर सही सही लिख देते हैं तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और यहीं से चेक करके एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो हम शुरुआत में क्या डाल देंगे, कुछ पॉइंट हम शुरुआत में लेखक से संबंधित लिख देंगे। जैसे जन्म, स्थान, पिता, माता, शिक्षा, मृत्यु आदि पॉइंट हम शुरुआत में लिख देंगे। और प्रमुख रचनाएं भी आपको डालनी है। यहाँ पर मैंने हेडिंग नहीं डाली है, वो आप प्रमुख रचनाएं 2-4 शुरुआत में डाल जरूर देना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लेखक के जीवन परिचय की बात करते हैं। सबसे पहला जो लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये 100% आपके एग्जाम में इन लेखक का जीवन परिचय आने वाला है, तो इसको बारीकी से आपको तैयार कर लेना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे महत्वपूर्ण लेखक हैं उनमें सबसे पहला जो नाम आता है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का आता है। इनके बारे में हम जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय, फिर उसके बाद में डालेंगे संक्षिप्त परिचय में जन्म इनका कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी में हुआ था। स्थान डाल देंगे खेड़ा गांव है, मेरठ जिला है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता डाल देंगे, पिता का नाम क्या था, विष्णु अग्रवाल था। माता का नाम सीता देवी अग्रवाल। अगर आप पिता माता का नाम नहीं भी डालते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पिता और माता का नाम हमारी किताब में मेंशन नहीं है, तो हम नहीं भी डालेंगे तो भी हमारे नंबर नहीं कटेंगे। फिर शिक्षा इन्होंने एमए पीएचडी की थी। शिक्षा इनके पास क्या थी, एमए थी और पीएचडी थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी, सन 1967 ईस्वी में। और एक पॉइंट और आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, प्रमुख रचनाएं। कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी यहाँ पर 2-3 मुख्य लिख देनी है। फिर आपका संक्षिप्त जीवन परिचय खत्म हो जाएगा। और ये जो चित्र दिख रहा है ये आपको नहीं बनाना है, और बनाने भी लग जाएंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा। ये केवल हम इसलिए यहाँ पर चिपका रखे हैं ताकि आप इनको देखकर पहचान जाएं कि ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में यानी संक्षिप्त परिचय हमने लिखा, उसके बाद में हमने हेडिंग डाली जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता माता लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इनके जो माता पिता थे वो कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की, लखनऊ से ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पाणिनिकालीन शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई। पाणिनिकालीन भारत है, इस शोध प्रबंध पर इन्हें पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया था लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। और डीलिट की उपाधि भी यहीं से प्राप्त हुई थी, कहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। इन्होंने पाली संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने। इन्होंने पाली संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने। इतना आप लिखेंगे जीवन परिचय में। और इसी प्रकार हिंदी माता की सेवा करते हुए इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। अगर आपको लेखक के जीवन परिचय में कुछ ज़्यादा लिखा हुआ लग रहा है और कुछ लाइनें आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट लाइनें नहीं हैं, तो वो टर्मिनेट काट भी सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप? साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हमने डाला संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय। अगर जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। साहित्यिक परिचय में आप डालेंगे डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। जो डॉक्टर अग्रवाल थे लखनऊ पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक थे, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक थे, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इन्होंने कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। डॉक्टर अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार तथा संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। इतना आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय में। इसको मैं बता दूंगा कि इसकी आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी लेखक का जीवन परिचय मैं बता रहा हूँ सभी का पीडीएफ आपको बारीकी से मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से इसको नोट डाउन करके तैयार कर लेंगे। तो लास्ट तक बने रहना है, आपको बारीकी से समझते चलना है किस प्रकार से हम जीवन परिचय को तैयार कर सकते हैं। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में इनकी कम से कम 5 से 7 प्रमुख रचनाएं लिख देनी है ताकि एग्जामिनर आपके आधा भी नंबर ना काट सके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कला और संस्कृत, अल्पवृक्ष, पाणिनकालीन भारत, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि और वागधारा। ये आप प्रमुख रचनाओं में डाल देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इसमें आपको पूरा क्लियर होता चलेगा, इसलिए पूरा ध्यानपूर्वक देखना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली थी संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर प्रमुख रचनाएं। अब एक आध हेडिंग आती हैं जैसे भाषा शैली क्या है इनकी, ये आप नहीं भी डालते हैं तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको इतना नहीं डालना है ताकि हम पता चले एक ही जीवन परिचय लिखते रह जाएं और हमारा पेपर में जो आता हुआ प्रश्न है वो भी छूट जाए। तो सफिशिएंट लिखना है, यानी जितना सफिशिएंट हो, जितना लायक हो लिखने के लिए उतना ही हम लिखेंगे ताकि नंबर हमें मिल सके। कोई इनाम तुरंत नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा लिख देंगे। 5 अंक का अगर आएगा तो 5 ही मिलेंगे, ये नहीं है कि एग्जामिनर 10 नंबर दे देगा। तो हमें उसके हिसाब से ही लिखना है। और भी हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे उनको भी अटेंड करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले लेखक के जीवन परिचय की। अगला जो हमारा नाम आता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? संक्षिप्त परिचय पहला काम रहेगा हमारा, उसमें डाल देंगे जन्म इनका कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। स्थान डाल देंगे, स्थान दुबई का छपरा गांव था और बलिया जिला था, उत्तर प्रदेश। प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश में हुआ था, दुबई का छपरा गांव था, बलिया जिला था। माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती देवी था, पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। उपाधि इनको क्या मिली थी? डीलिट और पद्म भूषण। उपाधि कौन कौन सी थी? 2 उपाधि, डीलिट और पद्म भूषण। प्रमुख रचनाओं में हम लिखेंगे, प्रमुख रचनाएं कुछ डाल देंगे यहाँ पर, कालिदास, कबीर, कुटज। इतना आपको सफिशिएंट है डालने के लिए। और लास्ट में मृत्यु डाल देंगे। मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। संक्षिप्त परिचय में आपको ये सब पॉइंट डाल देने हैं। अब बात करते हैं जीवन परिचय की। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबई का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। उनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यहाँ वे 11 वर्ष तक भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। इनकी जो प्रतिभा का विशेष विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था? विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यहाँ वे 11 वर्ष तक भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की थी और सन 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि मिली थी। यहाँ तक आप लिखेंगे जीवन परिचय में।
जीवन परिचय के बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और जो उत्तर प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी थी उसके अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, संपादक और भी अनेक प्रकार से हिंदी माता की सेवा करते रहे। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो एक प्रख्यात यानी प्रमुख निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, संपादक और अनेक प्रकार से हिंदी माता की सेवा करते रहे। न जाने क्या क्या इन्हें बोला जाता था, इतनी प्रकार की इन्होंने रचनाएं की थी। इन्होंने विश्व भारती तथा अभिनव भारती ग्रंथमाला का कुशल संपादन किया और अनेक दायित्वों को निभाते हुए सन 1979 ईस्वी में इन्होंने प्राण त्याग दिए और अनेक दायित्वों को निभाते हुए सन 1979 ईस्वी में इन्होंने प्राण त्याग दिए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? सन 1979 ईस्वी में। यहाँ तक आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय में। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आप लिखेंगे विचार और वितर्क, अशोक के फूल, सूर साहित्य, कालिदास, कबीर, अनामदास का पोथा, कुटज और बाण भट्ट की आत्मकथा। आपको किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हों, किसी भी कवि का जीवन परिचय लिख रहे हों, उसमें आपको 5 के प्लस ही रचनाएं डालनी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आधा भी नंबर ना कटे तो 5 के प्लस ही रचनाएं डालनी हैं। यहीं तक आपको लिखना हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय में। अब बात करते हैं अगले हमारे जो लेखक हैं उनके बारे में। अगले जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके जीवन परिचय में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में हम लिखेंगे जन्म कब हुआ था इनका? सन 1931 ईस्वी में जन्म हुआ था। स्थान धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु। धनुषकोडी गांव का नाम है, रामेश्वरम जिला है और तमिलनाडु यानी राज्य, तमिलनाडु राज्य में हुआ था। पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, माता का नाम असियम्मा था। प्रसिद्धि इन्हें क्या क्या मिली थी? प्रसिद्धि में हम लिखेंगे मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है और ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2002 से 2007 के बीच में ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। रचनाएं इग्नाटिक माइंड्स, माय जर्नी और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 2015 में। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 2015 में। यही हम लिखेंगे संक्षिप्त परिचय में। अगली हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम लिखेंगे भारत रत्न अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव रामेश्वरम में हुआ था। धनुषकोडी गांव है, रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। इनके पिता का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक की उपाधि या डिग्री भी हम बोल सकते हैं। स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। इन्होंने SLV के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इन्होंने SLV के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का था, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अगर कोई MCQ आता है तो उसमें क्या नाम रहेगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसरो के निदेशक पद के बाद 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इसरो के निदेशक पद के बाद इन्होंने 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये जब पढ़ा रहे थे शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। 1981 ईस्वी में पद्म भूषण, 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण, 1997 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1990 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था? पद्म विभूषण। 1981 ईस्वी में क्या मिला था? पद्म भूषण। और 1997 ईस्वी में
भारत रत्न इन्हें मिला था। यहाँ तक हम लिखेंगे जीवन परिचय में। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये जो जीवन परिचय है कि ये बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो साहित्यिक परिचय है वो बहुत संक्षिप्त में है, इसलिए हमें जीवन परिचय बड़ा ही लिखना है ताकि एग्जामिनर नंबर 1 भी ना काट सके। अब इतना लिखेंगे हम जीवन परिचय में, उसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखेंगे कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों तथा युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कलाम जी ने जो रचनाएं की हैं उसमें विद्यार्थियों और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। यही इतना साहित्यिक परिचय में हमें लिखना है, क्योंकि इनका जो साहित्यिक परिचय है हमें इतना ही प्राप्त होता है, इसलिए हमें इतना ही लिखना है। इसलिए हम जीवन परिचय को थोड़ा बढ़ाकर लिख दिए हैं। प्रमुख रचनाएं, उसके बाद में हेडिंग डालेंगे। प्रमुख रचनाएं में आप लिखेंगे इंडिया 2020, माय जर्नी, अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन के संपादक, भारत की आवाज़ और टर्निंग पॉइंट। ये आप लिखेंगे प्रमुख रचनाओं में, आपको पूरे नंबर मिल जाएं। जो मैंने आज 3 लेखक के जीवन परिचय कराए हैं, यही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर एग्जाम में लेखक के जीवन परिचय में कुछ नहीं आएगा। कवि के जीवन परिचय के लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय करा दूंगा, जिससे कवियों की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, कौन सा तैयार करें कौन सा नहीं तैयार करें। तो तीनों की PDF मैं बारीकी से बता दूं आपको कहाँ से मिलेगी। चलिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से PDF नहीं मिलती है तो आपको जाना है चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर भी इसका एक लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से भी आप इनकी अलग अलग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप उनमें से मत होइएगा। आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी हमारी आने वाली है जो कवियों पर रहेगी, उसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।